Hello everyone. सभी को जय मसीह की। Nice to see you again. आप सबको मिलकर खुशी हुई दोबारा। It's a happy Sabbath, all of you. सबत मुबारक सभी को। Yeah. And how are you today? आप सब कैसे हैं आज? Some of you were so busy day आप में से कुछ लोग बहुत ही बिजी होंगे because of lots of work. क्योंकि बहुत सारा काम होगा आज। Some of you have kind of bored or like lazy day. और कुछ लोग बहुत बोर होंगे और थोड़ा आलस भी आ रहा होगा आपको। But either way, we ask, may God bless upon you. लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। For announcing to you that our church worship started the morning part only. चर्च में जो वर्शिप होता है वो अभी जो शुरू हो गया है दोबारा से शनिवार को सुबह। So if you want to participate and join the worship offline, please come to the church in the morning until 10 o'clock. और अगर आप वर्शिप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप सुबह शनिवार को सुबह चर्च में आ सकते हैं वर्शिप के लिए। And not just we have a worship only, also we have food delivering and sharing. और हम वर्शिप ही नहीं करते बल्कि फूड भी डिलीवर करते हैं दोस्तों के लिए। You will have next week. We will have that one next week from 1:30 or 3 o'clock. और अगले हफ्ते हम 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है खाना बनाएंगे। So from 3 o'clock we will have cooking. So please be with us. 3 बजे से लेकर जो कुकिंग होगा तो आप हमारे साथ हो जाए। Of course, in evening worship we have online base. जो शाम की इबादत है वो ऑनलाइन होगी। Like you are watching now. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। Yeah, from 7:30 to 8:30. 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक। We have worship through the YouTube. हम वर्शिप करेंगे YouTube के ज़रिए। So let's start. आइए शुरू करें। My brother Pizarra will start with a word of prayer. आइए मैं दुआ करता हूँ, सभी अपनी आंखें बंद करें। यहोवा पाक खुदा, आपका शुक्र करते हैं कि आज आपने हमें ये मौका दिया है, सब्त के दिन हमें इबादत करने का मौका दिया है। आपका शुक्रिया पिताजी। जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं आप सबको बरकत दें, उनके परिवारों को आप आशीष दें और संभाल कर रखें। कोरोना की स्थिति में आप हम सबको और हमारे परिवारों में जो इस समय भारत में हैं बचा कर रखें। और पिताजी इस वचन के द्वारा सब लोग बरकत पाएँ और इस वचन को सुनने वाले या सिर्फ समझने वाले नहीं बल्कि इसके मुताबिक चलने वाले बन जाएं। पिताजी आप मदद कीजिए, कारोबार में बरकत दीजिए और अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसे पूरा करें। बाइबल में लिखा है शेर के बच्चों को घाटा हो सकता है लेकिन कभी भी यहोवा के तालिब जो हैं उन्हें किसी भी अच्छी वस्तु की कभी भी थोड़ी नहीं होगी। और हम दुआ करते हैं कि आप हमारी हर एक कमी घटी को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। यीशु मसीह के ज़िंदा नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen. Okay, today is like watching drama. आज एक तरीके से जैसे हम ड्रामा देखते हैं वैसा कुछ कहानी है। Especially like a TV show about Asian kingship and kingdoms fighting. और इस तरह जैसे एशिया के किसी राजा की कहानी है, उसके शासन की कहानी है। Okay, let's go start with number 1 reading. नंबर 1 पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 9 अध्याय 1 से 3 है। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के परिवार में अब तक कोई बचा है? मैं योनातान के कारण उस व्यक्ति पर दया करना चाहता हूँ। शाऊल के परिवार से एक सेवक सीबा नाम का था। दाऊद के सेवकों ने सीबा को दाऊद के पास बुलाया। राजा दाऊद ने पूछा, क्या तुम सीबा हो? सीबा ने कहा, हाँ मैं सीबा आपका सेवक हूँ। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के परिवार में कोई बचा है? मैं उस व्यक्ति पर परमेश्वर की कृपा दिखाना चाहता हूँ। सीबा ने राजा दाऊद से कहा, योनातान का एक पुत्र अभी तक जीवित है, वह दोनों पैरों से लंगड़ा है। आमीन। Today there is one person named David. एक व्यक्ति का नाम था दाऊद। He is the king of Israel right now. और इस समय जब ये कहानी चल रही है उस समय वो इस्राएल का राजा था। And now he make a question to someone, says, is there anyone who had left in Saul's house? और उसने किसी से एक सवाल किया कि क्या कोई अभी भी जीवित इंसान है शाऊल के घर में?
It's like he's looking for Saul's bloodline family members. वो शाऊल के किसी पारिवारिक मेंबर को ढूंढ रहा था. And Saul, I need to explain to you about Saul also. मुझे शाऊल के बारे में भी बताने की ज़रूरत है आपको. Saul was the previous king than David. दाऊद से पहले शाऊल ही इस्राएल का राजा था. So when we see the Israel kingship, first was Saul and next was David. और अगर हम इस्राएल के राजाओं के बारे में सोचें तो पहले शाऊल राजा था और उसके बाद दाऊद राजा बना. You know, when you see some kind of dramas and kingship, the kingship should be delivered to the son, to sons or bloodline. अगर आपने किसी ड्रामा में देखा हो तो जो राजा होता है आगे उसके परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य, उसका बेटा या कोई और राजा बनता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं था. If your father is a king, then if you have a right to be a king next generation. अगर आपके पिता राजा हैं तो अगली पीढ़ी में आपका हक बनता है राजा बनने का. But in this case, Saul and David has no connection of blood or family line. लेकिन इस कहानी में अब शाऊल और दाऊद का पारिवारिक तौर पर कोई भी उनमें कोई भी वो नहीं था. In this case, in transferring the king authority of kingship, there is a conflict. और यहाँ पर जो राजा की गद्दी थी वो किसी और को मिलने की वजह से एक बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था. If a king have many sons, then the sons would have fighting and conflict and kill each other. That's normally happen to a royal family. अगर राजा है कोई और उसके बहुत सारे बेटे हैं तो उनमें राजगद्दी को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होता है. But even same family, that's much fighting. And then right now we are talking about the two people who has no relationship of blood. Then how much would have conflict between them? अगर एक परिवार में इतना झगड़ा हो सकता है तो फिर यहाँ पर हम दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका पारिवारिक तौर पर कोई रिश्ता ही नहीं था. Especially Saul really hated David. जो शाऊल था वो दाऊद से बहुत नफरत करता था. Okay, let's go to number 2. नंबर 2 पढ़ेंगे. पहला शमूएल उसका 19 अध्याय 10 आयत. शाऊल ने अपने भाले को दाऊद के शरीर पर चला कर उसे दीवार पर टांग देने का प्रयत्न किया. दाऊद भाले के रास्ते से कूदकर बच निकला और भाला दीवार से टकरा कर रह गया. अतः उसी रात दाऊद वहां से भाग निकला. Okay, this tells us that Saul tried to kill David. यहाँ पर हमें पता चलता है कि शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की. One day, Saul and David had a chance to talk each other, even though they're against. भले ही शाऊल और दाऊद एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन फिर भी उनको एक मौका मिला आपस में बातचीत करने का. And suddenly Saul put the spear on his hands and then threw to David to kill. और अचानक से शाऊल के हाथ में जो भाला था वो उसने उठाया और दाऊद पर वार करके उसे मारने की कोशिश की. By the grace of God, David could avoid that spear. लेकिन परमेश्वर की मदद से उस समय दाऊद जो है उससे बच निकला. But these things explain to us what is their relationship. और ये चीज़ हमें बताती है कि उनका रिश्ता कैसा था. They were an enemy. वो दुश्मन थे. Especially Saul really hates David. और ख़ास तौर पर जो शाऊल था वो दाऊद से बहुत नफरत करता था. Let's go to then one more event. We will see that what happened between Saul and David, especially the people around of David. आइए देखते हैं कि आगे चलकर दाऊद और शाऊल के बीच में क्या हुआ और उसके बाद खास तौर पर उनके इर्द गिर्द जो लोग थे उनके बीच में क्या चल रहा है. पहला शमूएल 24 अध्याय 4 आयत. लोगों ने दाऊद से कहा, आज वह दिन है जिसके विषय में यहोवा ने बातें की थी. यहोवा ने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हें दूंगा, तब तुम जो चाहो अपने शत्रु के साथ कर सकोगे. तब दाऊद रेंगकर शाऊल के पास आया. दाऊद ने शाऊल के लबादे का एक कोना काट लिया. शाऊल ने दाऊद को नहीं देखा. आमीन. Okay. One day, when Saul was and David was conflict in the battle. और जब शाऊल और दाऊद दोनों युद्ध लड़ रहे थे, David had a chance to sneak into Saul's camp. और उसके पास दाऊद को एक चांस मिला कि वो
शाऊल के कैंप में जा सके। He tried to, he just got into one tent, and then surprisingly, there was a soul sleeping. और वो एक दिन उस एक टेंट में चला गया और वो वहाँ पर शाऊल जो था वो सो रहा था। The people who was with David said, "Look at there is your enemy." और जो दाऊद के आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा दुश्मन यहाँ पर लेटा हुआ है। Not just enemy, arch enemy, which is cannot live together. Either one should die. और सिर्फ एक आम दुश्मन नहीं बल्कि ऐसा दुश्मन जो कभी भी दोनों में से कभी भी दोनों जिंदा नहीं रह सकते। Anyway, through this time after, finally David became the king, and Saul lost his authority and he died in the battle. कुछ समय बाद जो दाऊद राजा बन गया और शाऊल हार कर राजगद्दी से हट गया। So, right now, David is the king and Saul has died. अभी दाऊद जो है वो राजा है और शाऊल मर चुका है। What do you think? What's going to happen next? आप क्या सोचते हैं आगे क्या होने वाला है? You understand about also history of India or other countries. आपको इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता होगा और बहुत सारे देश हैं जिनकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता And also you see sometimes it's politicians. और आप राजनेताओं को भी देखते हैं, उनकी कहानी को भी देखते हैं। What happened if one party get the authority and become president or prime minister? What happens to other party? क्या होता है जब एक पार्टी जीत जाती है और उसमें से कोई राष्ट्रपति बन जाता है या फिर प्रधानमंत्री बन जाता है, और दूसरी पार्टी के बारे में क्या? The counterparty of the authority one could be in the jail or sometimes accused by lots of crime or discover or lost the power. और जो पार्टी हार जाती है उसके साथ कई बार उनको जेल में डाल दिया जाता है या फिर उनके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत होने लगती हैं। Same thing was happened in the Bible time in the number 4. बाइबल के समय में भी यही चीज़ें होती थी और नंबर 4 में हम देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। दूसरा शमूएल उसका 4 अध्याय 2, 7, 8 आयत। 2 आदमी शाऊल के पुत्र इशबोशेत को देखने गए। ये दोनों आदमी सेना के सेनापति थे। एक व्यक्ति का नाम बाना था और दूसरे का नाम रिकाब था। इशबोशेत अपने बिस्तर में अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था। रिकाब और बाना ने आघात किया और इशबोशेत को मार डाला। तब उन्होंने उसका सर काटा और उसे अपने साथ ले गए। वे यरदन घाटी से होकर रात भर चलते रहे। वे हब्रोन पहुंचे और उन्होंने इशबोशेत का सर दाऊद को दे दिया। रिकाब और बाना ने राजा दाऊद से कहा, यह आपके शत्रु शाऊल के पुत्र इशबोशेत का सिर है। उसने आपको मारने का प्रयत्न किया। यहोवा ने शाऊल और उसके परिवार को आपके लिए आज दंड दिया है। Amen. So, when Saul died, there was Saul's son still had some army. जब शाऊल मर गया, उसके बेटे के पास अभी भी सेना थी। And then the leader of Saul's son's army, which is Ishbosheth's army, there was 2 people. One is Baana, one is Legab. जो शाऊल के बेटा था, उसकी आर्मी के लीडर थे, उनका नाम था बाना और रिकाब। When they saw Saul died, then they had made a plan to betray his master, which is Saul's son Ishbosheth. और जब शाऊल मर गया तो इन दोनों ने उनका जो मालिक था एक तरह से इशबोशेत जो शाऊल का बेटा था उसको धोखा देने का सोचा। So one day they sneaked into Ishbosheth's house and then killed him and cut his head and brought to the David. और वो एक दिन इशबोशेत के घर में घुसे, उसको मारकर उसका सर काट लिया और दाऊद के पास उसके सर को ले आए। Of course, I didn't make here. We didn't read that, but after this, David got really pissed off to these people and says, "I don't want to kill any of Saul's bloodline." तो ये सब देखकर दाऊद जो है वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने बोला कि मैं शाऊल के परिवार में किसी का भी खून बहता हुआ देखना नहीं चाहता। But around of David, people think, okay, that's too dangerous. We need to rid off all the Saul's bloodline because they could revenge to David.
लेकिन उसके दाऊद के इर्द गिर्द जो लोग थे वो ये सोचते थे कि हमें शाऊल के परिवार में से सब लोगों को मार डालना चाहिए, क्योंकि शाऊल के परिवार में से कोई भी खड़ा हो सकता है हमसे बदला लेने के लिए। My friends, at first time we were starting, and the number one said, David was looking for anyone left in Saul's house. और जब हमने ये आज का संदेश जो है वो शुरू किया था, तो पहली आयत में हमने पढ़ा था कि दाऊद एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो शाऊल के परिवार में से हो। At that time, around him was curious. और उसके आसपास जो उस समय लोग थे वो बहुत ही हैरान थे और सोच रहे थे कि ये क्यों है। Why the king is looking for any bloodline of Saul who left? वो सोच रहे थे कि क्यों राजा ढूंढ क्यों रहे हैं शाऊल के परिवार के सदस्यों को। Finally, he accepted our advice that we should rid off all the Saul's bloodline for preventing revenge upon him. उन्होंने सोचा कि शायद अभी जो दाऊद है, राजा है, उसने हमारी बात को स्वीकार कर लिया है और वो शाऊल के परिवार के सदस्यों को इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो उनको ख़त्म कर सके। So one person said, there is one person. तो एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, एक है। He was the Saul's son's son, which is Jonathan's son, which is Saul's grandson. Name is Mephibosheth. तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोई है जो बचा हुआ है, वो है शाऊल का पोता, यानी शाऊल के बेटे का बेटा। Yeah, and then David sent a person to call Mephibosheth to come. तो दाऊद ने किसी को भेजा उसे लाने के लिए। What do you think? If you are Mephibosheth, what do you think? Why the king is calling me? अगर आप मेफीबोशेथ हो तो आप क्या सोचोगे कि क्यों वो बुला रहे हैं मुझे? He saw how his uncle died by his own people. तो उसने देखा था कि उसके कैसे अपने ही लोगों ने उसके अंकल को मार दिया था। And he knew all the people around David asked, my grandfather is the enemy of the king. तो उसने लोगों से पूछा कि मेरे जो दादा थे वो राजा के दुश्मन थे। Obviously, we would have thought, this is my last day. और उसी समय मेफीबोशेथ ने सोचा होगा कि ये मेरा आखिरी दिन है। Like all the other king do, he will rid off all the enemies' bloodline and relatives. उसने सोचा होगा कि जैसे और लोग करते हैं वो भी अपने दुश्मन के सारे खानदान को ख़त्म कर देगा। And he appear himself to king now. और वो अभी राजा के सामने आके हाजिर होता है। Number 5. नंबर 5 में देखते हैं क्या हो रहा है। दूसरा शमूएल 9 अध्याय 6, 7 और 11 आयत। योनातान का पुत्र मेफीबोशेत दाऊद के पास आया और अपना सिर भूमि तक झुकाया। दाऊद ने कहा, मेफीबोशेत ने कहा, मैं आपका सेवक हूँ। दाऊद ने मेफीबोशेत से कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे प्रति दयालु रहूँगा। मैं ये तुम्हारे पिता योनातान के लिए करूँगा। मैं तुम्हारे पितामह शाऊल की सारी भूमि तुमको दूंगा और तुम सदा मेरी मेज पर भोजन कर सकोगे। मेफीबोशेत ने दाऊद की मेज पर राजा के पुत्रों में से एक की तरह भोजन किया। Amen. So my friends, it's amazing happened. यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज़ हुई। We would have thought, okay, the next word king would say should be kill me. उसने सोचा था कि राजा मुझे मारने के लिए हुक्म देगा। But David said, don't be afraid. लेकिन दाऊद ने कहा, मेफीबोशेत, डरो नहीं। I will give you all your property and your father's property and even grandfather's things. तो राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे पिता की संपत्ति और तुम्हारे दादा शाऊल की संपत्ति सारी तुम्हें वापस दे दूंगा। And come to my dinner table for having dinner every day. और मेरी मेज पर आकर मेरे साथ हर रोज भोजन खाओ। And now you will be counted as one of my prince. तो उसने कहा, तुम मेरे सभी राजकुमारों में से एक में शामिल हो जाओगे। It means David says, you are the one of my son. और इसका मतलब है दाऊद ने उसे कहा, मेफीबोशेत, तुम मेरे पुत्र की तरह ही हो। My friend, and this is
what our God did upon us. और यही चीज़ परमेश्वर ने हमारे साथ की। Now David didn't think Mephibosheth is one of his enemy. यहाँ पर दाऊद ने ये नहीं सोचा कि मेफीबोशेत उसके दुश्मनों में से एक है। In his blood there is also his enemy's blood, which is Saul. और उसको पता था कि उसके खून में उसके दुश्मनों का खून है। But he didn't ask any about the soul upon him. लेकिन उसने किसी भी तरह की मुसीबत उसको किसी भी तरह की मुसीबत में डालने की कोशिश नहीं की। How he could do this? वो ऐसे कैसे कर सका? Why there is a blood stain the royal family's history didn't repeat? क्यों एक जो खानदान था, जो राजा का खानदान था, उसमें ऐसा पहली बार क्यों हुआ कि इतिहास को दोहराया नहीं गया? Because his king was God. क्योंकि उसका राजा था परमेश्वर। I will tell you what God did upon us. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया। Number 6, please. नंबर 6 पढ़ेंगे, रोमियो 5:10। क्योंकि जब हम उसके बैरी थे उसने अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। तो अब तो जब हमारा मेल मिलाप हो चुका है, उसने उसके जीवन से हमारी और कितनी अधिक रक्षा होगी। He says we were his enemy. तो यहाँ पर कहता है कि हम परमेश्वर के दुश्मन थे, But God made peace between us. लेकिन परमेश्वर ने हमारे बीच में शांति पैदा की। Same thing has happened between David and Mephibosheth. और यही चीज़ दाऊद और मेफीबोशेत के बीच में हुई। Of course, Mephibosheth was the enemy's family member. और भले ही जो मेफीबोशेत था वो दुश्मन के एक परिवार का बेटा था। Maybe Mephibosheth looks like Saul's face because it's his grandson. हो सकता है कि मेफीबोशेत अपने दादा शाऊल की तरह दिखता हो, दिखने में थोड़ा थोड़ा। When David saw his face, seems like Saul was sitting there. और जब दाऊद उसका चेहरा देखता होगा तो हो सकता है उसको लगता हो कि शाऊल उसके सामने खड़ा है, The one who tried to kill him. जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, The one who chased him after and make him torture. और जिसने उसे बहुत सारा टॉर्चर किया था। And David was so unhappy at the moment. दाऊद उस समय नाखुश था। Maybe he could think Saul when every time he saw the movie was sad. जब भी उसने मेफीबोशेत को देखा होगा, उसको शाऊल की याद आई होगी। Can you imagine your enemy is sitting before you? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है? But David forgave bad things. लेकिन दाऊद ने उसे क्षमा करके उस चीज़ को भूल गया था। Why? क्यों? Because of this word. इस आयत की वजह से। We were also the enemy of God. हम भी परमेश्वर के दुश्मन थे। I was enemy of God. मैं परमेश्वर का दुश्मन था। My friend Bizarre was enemy of God. मेरे दोस्त विशाल परमेश्वर के दुश्मन था। And David was the enemy of God. दाऊद परमेश्वर का दुश्मन था। But because God forgave David and me and Bizarre. परमेश्वर ने क्योंकि दाऊद मुझे और विशाल को माफ कर दिया है। So we can forgive our enemy's sin too. और उसी वजह से हम भी अपने दुश्मनों को माफ कर सकते We can make a peace with anyone around of us. हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हम सब में शांति पैदा कर सकते हैं। Let's go to number 7. That's the last word God is asking you. नंबर 7 पढ़ेंगे, यशाया 41:8-10 आयत तक। यहोवा कहता है, किंतु तू इस्राएल मेरा सेवक है, याकूब मैंने तुझको चुना है, तो मेरे मित्र इब्राहिम का वंशज है। मैंने तुझे धरती के दूर देशों से उठाया, मैंने तुम्हें उस दूर देश से बुलाया। मैंने कहा तू मेरा सेवक है, मैंने तुझे चुना है और मैंने तुझे कभी नहीं तजा है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू भयभीत मत हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सुदृढ़ करूँगा। आमीन। God says, my son Joseph and Jacob and Abraham. परमेश्वर कहते हैं मेरे बेटे यूसुफ, याकूब और इब्राहिम। Of course, my friend, they were God's enemy also because they were sinner. क्योंकि ये लोग भी परमेश्वर के दुश्मन थे, क्योंकि ये भी पापी थे। But they were forgiven because they believed God.
इनको माफ़ कर दिया गया क्योंकि ये परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। When after they accepted as God's children, God says, don't be afraid. You can eat at my table together. और जब उन्हें क्षमा करके परमेश्वर के बच्चों के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो उनको परमेश्वर के साथ भोजन पर भी एक मेज़ पर खाने की इजाज़त मिली गई थी। I will accept you, one of my sons. मैं आपको अपने एक बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। Not just a son. And he says, I'm the king, so I will make you prince. और सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि उसने कहा कि मैं राजा हूँ, मैं तुम्हें राजकुमार बनाऊंगा। So my friend, God is calling you. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। He's calling you to be a prince of the heavenly kingdom. और वो आपको जो स्वर्गीय राज्य है उसका राजकुमार बनाने के लिए बुला रहे हैं। He is asking you to come to him and become the family of God. और वो चाहते हैं कि वो आप लोग परमेश्वर की ओर जाएं और परमेश्वर का एक परिवार बन जाएं। Those are hungry in physical and spiritual, he asks, please come to my dinner table and eat my food and also my word. जो लोग शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर भूखे हैं वो उनको बुला रहे हैं कि मेरे साथ भोजन करो और मेरे वचन को सुनो। If anyone needs help, please come to me, then I will help like I help my son. और किसी को अगर मदद की ज़रूरत है मेरे पास आएं, मैं जैसे अपने बेटों की मदद करता हूं वैसे ही आपकी मदद करूंगा। My dear friend, please listen his word. कृपया आप उसके वचन को सुनें। And I wish all we can be counted as God's son by accepting this message today. और मैं आशा करता हूं कि इस संदेश को सुनने के बाद हम सभी परमेश्वर के बेटों के रूप में काउंट किए जाएं। Let's pray. आइए दुआ करें। Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for giving us this wonderful day. आज का शानदार दिन देने के लिए आपका This is शुक्रिया। wonderful Sabbath. आज ये बहुत ही सबत मुबारक दिन है। Not because of today was a good weather, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आज का मौसम अच्छा था, but because we just realized that your grace can more over than our sin and behaviors. लेकिन इसलिए क्योंकि आपकी जो कृपा है वो हमारे जो पापी व्यवहार है उससे कहीं बढ़कर है। We were sinner and we were the enemy of you. हम पापी थे और आपके दुश्मन थे। We against you and we ran away from you. हाँ, हम आपके विरोधी थे और आपसे दूर भाग रहे थे। But Father, you forgave us. लेकिन परमेश्वर आपने हमें क्षमा किया Just because we believe you. क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं। Just because we make a time to listen your word, you forgave us. क्योंकि हम आपके वचन को सुनने के लिए टाइम निकालते हैं। Thank you, Father. शुक्रिया पिताजी। Now we accept all your promise, हम आपके सारे वादों को स्वीकार करते हैं which you're gonna make us one of your prince. और जो वादा है कि आप हमें अपने राजकुमार के तौर पर चुनेंगे। You will give us citizenship of a heavenly kingdom. आप हमें स्वर्गीय राज्य की नागरिकता देंगे। You will help us and accept us as your son and daughters. आप हमें मदद करेंगे और हमें स्वीकार करेंगे अपने बेटे बेटियों के रूप में। Father, we truly believe that about your promise that helping us when we are in trouble. पिताजी, हम इस पर सचमुच विश्वास करते हैं कि आप जब भी हम मुसीबत में होते हैं आप हमारी मदद करेंगे। Father, all we need is your help. पिताजी, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। Please help my friends. आप हमारे दोस्तों की मदद करें Those who are looking for a job. जो अपनी नौकरी के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। Those who have a heavy work in even Saturday. और जिनके पास शनिवार के दिन भी बहुत सारा काम होता है। Those who have a struggling because finance, even though finance is struggling in India of their family. और बहुत सारे लोग जो आर्थिक तौर पर तंगी है जिन्हें उनके परिवार संघर्ष कर रहे हैं भारत में। Also, Father, we have lots of friends who struggle with loneliness in this foreign country. और बहुत सारे दोस्त जो इस फॉरेन कंट्री में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। Please help. आप उनकी मदद करें। Also, Father, please bless upon and then protect life those who are infected coronavirus in India and here. पिताजी, यहाँ पर और इंडिया में जो लोग कोरोना वायरस से इफेक्ट हो रहे हैं आप उनकी भी मदद करें।
Especially in India, we heard lots of people got infected. पिताजी, हम सुन रहे हैं कि भारत में बहुत सारे लोग इस समय संक्रमित हो चुके हैं, Like Lenuka and other friends. रेणुका और बहुत सारे दोस्त, Could be one of our family too. और Next one. हमारे और अगली बार हमारे परिवार में से भी कोई हो सकता है। Just protect and save our life. कृपया आप बचाएं और हमारी ज़िंदगी को बचाएं। Thanks for Father everything. Help us have a wonderful night today and good evening by your grace today. और पिताजी, आप हमारी मदद करें और आपकी हर एक दी गई चीज़ के लिए आपका शुक्रिया, और आज की रात, आज का दिन हमारा अच्छा बीते, आपका शुक्रिया। We pray in Jesus' name. Amen. यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। God bless you and see you later. I'll see you next time. परमेश्वर आपको बरकत दें, अगली बार मिलते हैं, बाय।